तो हेलो गाइस, मेरे पास एक एचपी का मदरबोर्ड आया है जो नो पावर में होता है। तो जैसे ही इसके अंदर पावर इन करता हूँ तो पहली चीज़ इसमें लाइट नहीं जल रही है। और दूसरी चीज़, जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये डायरेक्टली 26 का लोड जाता है। तो जब ये 26 का लोड जाता है तो इसकी वोल्टेज नापते हैं, तो मैं 3.3 वोल्ट नापता हूँ तो ये प्रॉपर बन रही होती है। जब मैं इसकी 5 वोल्ट चेक करूँगा तो ये 3.3 वोल्ट तो इसकी प्रॉपर बन रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इसकी 5 वोल्ट चेक करता हूँ तो 5 वोल्ट इसकी बन नहीं रही होती, पर ये 26 का लोड ले रहा होता है, मतलब कि इसमें 5 वोल्ट नहीं बन रही। जब मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी मॉइस्चर दिखते हैं। एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं, मॉइस्चर दिख रहा है। पर हम इसको ऐसे ही चेंज नहीं करेंगे, हम पहले रिक्वायरमेंट देखेंगे तो आईसी की क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं। तो मैं जब आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि आईसी का जो एलडी है वो नहीं बन रहा था। तो मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड होता है जो हमने बाहर से परचेज़ किया होता है, सेम होता है। तो इसके सारे रेजिस्टेंस मैं इसमें चेंज करूँगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ख़राब हो गए हैं, गल के ख़राब हो चुके हैं। तो ये सारे रेजिस्टेंस मैंने चेंज कर दिए हैं, देख सकते हैं कैसी कंडीशन हो गई है। पहले कितना मॉइस्चर था, अब ये सारे रेजिस्टेंस चेंज कर दिए, जिसमें आईसी की एलडीओ बनती है और यही डीसी में भी लाइट जाती है। तो मैंने इसको जैसी पावर लगाई, दूसरी चीज़, जब इसकी लाइट जल चुकी है, पहले लाइट नहीं जल रही थी, और इसको जब मैं ऑन करता हूँ तो ये ऑन भी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ऑन हो चुका है, इसकी 5 वोल्ट भी प्रॉपर बनने लगती है। अब इसमें हम रैम लगा के देखेंगे कि रैम लगा के क्या कंडीशन है। तो इसमें मैं रैम वैम सब लगा देता हूँ। उसके बाद इसको जब दोबारा ऑन करता हूँ तो मदरबोर्ड प्रॉपर ऑन हो जाता है। उसके बाद हम इसका डाटा देखेंगे, रैम पे प्रॉपर डाटा आने लगता है। कोर वोल्टेज चेक करते हैं तो कोर वोल्टेज भी बनने लगती है। तो सारी वोल्टेज बन रही होती है, रैम वोल्टेज, कोर वोल्टेज, सारी वोल्टेज बनने लगती है। तो मैं इसमें यूएसबी लगा देता हूँ। हम कीबोर्ड पे डिस्प्ले देखते हैं तो ये एक दो बारी रिस्टार्ट मार देता है और मेरा कीबोर्ड पे भी डिस्प्ले आ जाता है, जो सक्सेसफुली आ जाता है। और इस आईसी की ये प्रॉब्लम थी कि ये आईसी तो ओके थी, पर ये जो रेजिस्टेंस है वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू इस आईसी की रिक्वायरमेंट प्रॉपर नहीं हो रही थी। तो यही मेरे पास केस आया था। थैंक्स फॉर